हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, ये पार्ट नंबर हमारा 8 है फंडामेंटल्स का, और सेशन आपको पता ही है हमारा कौन सा चल रहा है। टॉपिक हमारा आज का होने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स लोगों ने जो भी अपने बिजनेस के अंदर कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी होती है, उस कैपिटल पर पार्टनर्स लोगों का इंटरेस्ट लेना लाजमी है। उनको उस कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलता ही है। लेकिन दोस्तों, कब? मैंने आप लोगों को पुराने वाली वीडियोस में सब कुछ क्लियर कर रखा है कि कैपिटल पर इंटरेस्ट किस पार्टनर को मिलता है और कब कब मिलता है और कितना कितना मिलता है। सब कुछ मैंने क्लियर कर रखा है। अगर आप लोगों ने हमारी पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 7 तक सारी वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर जरूर देखें, उससे आपके सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आज का पार्ट नंबर 8 टॉपिक है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें आपको इंटरेस्ट किस तरीके से मिलेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन ये जब भी मिलता है जब ये एक्सप्रेसली लिखा हुआ होता है हमारे एग्रीमेंट के अंदर। जब ये लिखा हुआ होता है हमारे पार्टनर्स के कैपिटल, उसके पार्टनर्स के एग्रीमेंट अकाउंट में लिखा रहता है, एग्रीमेंट में लिखा रहता है कि आप लोगों को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको फिर ये नहीं मिलेगा। आपको ये पहले ही पता होना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, जो आप लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालोगे सर, किस तरीके से निकालोगे, किस तरीके से आप अलाउ करोगे? आपको 3 बातें दिमाग में रखनी है। एक बात आपको ये दिमाग में रखनी है कि उसका पैसा हम लोगों ने, मतलब हमारी फर्म ने किसी पार्टनर का पैसा कितने महीने इस्तेमाल करा, पहला टाइम दिमाग में रखना। दूसरा, किस रेट से मैंने उसको वादा करा है कि मैं आपको इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको मैं इंटरेस्ट देने वाला हूँ। तीसरा, आप लोगों ने कितनी कैपिटल लगा रखी है, मुझे ये तीनों बातें पता होनी चाहिए, तभी मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाऊंगा। क्या बात याद रखोगे? टाइम पता होना चाहिए मुझे, टाइम पीरियड, कि मैंने आपकी कैपिटल को कितने दिन इस्तेमाल करा और कितने रेट से मैंने आपसे वादा करा है कि मैं आपको कितने % से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने वाला हूँ। और तीसरा, आपको पता होना चाहिए मैंने अपने बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल लगाई हुई है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर, क्लियर हो गई है। अगर आपने 6 महीने लगाई है तो 6 महीने का ब्याज मिलेगा, 8 महीने लगाइए तो 8 महीने का मिलेगा, 12 महीने लगाइए तो पूरे के पूरे 1 साल का लगेगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने बुक से, जो कि हमारी डी.के. गोयल की बुक है। इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 1 है इलस्ट्रेशन का। मैं इसको अभी नहीं करा रहा। क्यों नहीं करा रहा? कुछ वजह है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब ये आप कर नहीं पाओगे, कुछ और वजह है। जैसे कि इसमें आपको ना सबसे पहले 11th क्लास का फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरीके से ये ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, किस तरीके से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे। यहाँ से निकालोगे नेट प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को यहाँ पर ट्रांसफर कर दोगे, फिर आप इसको अपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की तरफ बांट दोगे। अभी मैंने आपको ये वाला अकाउंट सिखाया नहीं है, अकाउंट सिखा दिया है, लेकिन क्वेश्चन करना नहीं सिखाया है, इसलिए मैं इस वाले क्वेश्चन को अभी नहीं ले रहा। ठीक है ना, मैं स्टार्ट करता हूँ हमारे सेकंड क्वेश्चन से। ठीक है, अभी मेरे पास ये पुरानी बुक है, लेटेस्ट बुक नहीं है, तो शायद हो सकता है कि आप लोगों में कैसे क्वेश्चन है मुझे नहीं पता। आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर देना मेरे नंबर पर। मैंने कई बार बोला मुझे व्हाट्सएप करते रहा करो, जो भी आपके डाउट्स हैं, PDF चाहिए, नोट्स चाहिए, मुझसे बात करनी है, कुछ भी चीज़ आपको जानकारी लेनी है, मुझे व्हाट्सएप करते रहा करो मेरे नंबर पर। ठीक है ना, मेरे नंबर को सेव कर लो अभी। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन इलस्ट्रेशन का है। इसके थ्रू मैं आपको टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कैपिटल पे इंटरेस्ट किस तरीके से निकाल सकते हो। क्वेश्चन पढ़ो, मैं इसको लिखवाऊंगा अभी। अरुण एंड वरुण आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अरुण वरुण पार्टनर है, इक्वली बांटते हैं। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2015, मतलब ओपनिंग कैपिटल दे रखी है आप लोगों को 4,80,000 रुपये और 5,40,000 रुपये। जो पहले वाला अरुण है वो पहले वाली कैपिटल है, जो दूसरा वाला वरुण है उसकी दूसरे वाली कैपिटल है। उसके बाद क्या होता है, 1 अक्टूबर 15 को, मतलब 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक कुछ नहीं हुआ। फिर 1 अक्टूबर के बाद कह रहा है दे डिसाइडेड टू दैट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 10 लाख टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड इक्वली बाय बोथ ऑफ देम। उन लोगों की कैपिटल पहले इतनी थी, अभी कितनी है टोटल करके देख लेंगे, लेकिन वो चाहते हैं इन दोनों की जो कैपिटल है अरुण की और वरुण की, वो 10 लाख रुपए हो जाए और ये कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। मतलब अगर कम ज़्यादा हुआ तो वो या तो पैसा कोई लेकर आएगा या कोई लेकर जाएगा, लेकिन इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड टू द पार्टनर्स एट द रेट 6% पर एनम। ये पर एनम लिखा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इस पर ध्यान से गौर फरमाइएगा। पर एनम लिखा हुआ होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं हुआ तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि अगर पर एनम नहीं होगा तो फिर क्या दिक्कत हो जाती है। ठीक है ना, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करके दिखाओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। 1 अप्रैल 15 से लेकर 31 मार्च 16 तक के लिए कह रहा है। मुझे बताओ कि आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आने वाला है। ये आपका ISC बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है 2017 में। तो चलिए मैं इसका आंसर आप लोगों को फटाफट से दे देता हूँ। तो चलिए करिए, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखिए, फटाफट से लिखिए। ये है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर लिखिए कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के दिखाना है। ठीक है ना, पहले निकालूंगा मैं अरुण का और बाद में निकालेंगे हम लोग वरुण का। अरुण का निकालते हैं पहले, कहाँ से लेकर कहाँ तक। मुझे एक बात बताइए,
1 अप्रैल 2015 से लेकर 1 अप्रैल 2015 से लेकर, मुझे एक बात बताओ, जो क्वेश्चन कह रहा था 1 अक्टूबर 2015 से इन्होंने डिसाइड करा है कि उनकी कैपिटल 10 लाख रुपए इक्वली होनी चाहिए, मतलब 5-5 लाख रुपए होनी चाहिए। 1 अक्टूबर से डिसाइड करा है। इसका मतलब ये जो इन्होंने शुरू में पैसे लगाए थे, अरुण ने जो शुरू में पैसे लगाए हैं, जो कि अरुण ने लगाए थे 4,80,000 रुपये, अरुण ने शुरू में 4,80,000 रुपये लगाए थे। मुझे बताओ ये वाले पैसे कितने महीने चले? अगर वो 1/4/15 से लेकर, अगर वो ये डिसाइड कर रहे हैं 1 अक्टूबर 15 से उनकी कैपिटल इक्वल होनी चाहिए अक्टूबर से, लेकिन ये वाला पैसा अक्टूबर तक तो चला है ना, 1 अक्टूबर तक चला है, मतलब है कि आपका जो पैसा है ये 30 सितंबर तक चला है, 30 सितंबर 2015 तक आपका ये वाला पैसा चला है 4,80,000 रुपये इस पर। और ये आपके बनते हैं आपके 6 महीने, कितने बनते हैं? 6 महीने। तो 4,80,000 रुपये पे 6 महीने के हिसाब से, और आपका जो परसेंट है क्वेश्चन में, आपका जो परसेंट गिवन था 6% गिवन था, तो 6% 6/100 कर दूंगा, तो आपको लगता नहीं है और उनका हमारा जो इंटरेस्ट कैपिटल है निकल कर आ जाएगा? लेकिन ये तो 6 महीने का निकल कर आएगा सर। कोई बात नहीं, मैं अगले 6 महीने का भी निकालूंगा, लेकिन उसके लिए हमारी जो कैपिटल है सेम नहीं होने वाली, वो कुछ और हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए हमारा निकल कर आता है ये 14,400 रुपये। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, हमें इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद क्या होता है, अरुण के लिए बात हो रही है, अभी अरुण के लिए बात हो रही है। फ्रॉम 1 अक्टूबर 2015 से लेकर आपका 31 मार्च 16 तक जो आपकी कैपिटल 4,80,000 रुपये है ना, अभी 4,80,000 रुपये नहीं रहेगा ये। उन्होंने बोला था ना हमारी जो कैपिटल है वो अब 10 लाख रुपये ईच, मतलब दोनों की इक्वल मतलब 5-5 लाख रुपये हो जाएगी। तो जो ये वाले पैसे हैं अरुण के 4,80,000 रुपये 6 महीने चले थे, लेकिन जैसे ही 6 महीने खत्म हुए उसके पैसे ये बढ़कर कितने हो गए हैं? 5 लाख रुपये हो गए हैं। कितने हो गए हमारे? ये 5 लाख रुपये हो गए हैं। और 5 लाख रुपये कितने महीने चले? ये भी फिर अगले 6 महीने चले होंगे। 6 महीने कितने रेट के हिसाब से? 6% रेट के हिसाब से। तो दोस्तों ये निकल कर आएगा आपका 15,000 रुपये। कितना निकल कर आएगा आपका? ये 15,000 रुपये। तो टोटल आपका जो इंटरेस्ट कैपिटल निकल कर आता है वो आता है 29,400 रुपये। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यस सर, हमें इतनी बात समझ में आती है। उसी तरीके से आपको निकालना है वरुण का। किसका निकालना है आपको? वरुण का। फटाफट से निकाल देना वरुण का, मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगा नहीं। इसका आंसर आप लोग फटाफट से करने वाले हो, मैं भी करने वाला हूँ और आप लोग भी इसका आंसर फटाफट से करने वाले हो, ठीक है ना। तो फ्रॉम, सेम यही लाइन आपको लिखनी है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2015 से लेकर आपका 30/9/2015 तक। तो इसके जो पैसे लगे थे, शुरुआती जो कैपिटल लगी थी इसकी शुरुआत में, ये लगी थी 5,40,000 रुपये, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है ना। और ये आपके 6 महीने चले हैं और 6% से चले हैं। तो ये अगर आपका मैं निकालता हूँ इंटरेस्ट तो निकल कर आएगा 16,200 रुपये। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ आगे, फ्रॉम 1 अक्टूबर 2015 से लेकर आपके 31 मार्च 2016 तक बात करता हूँ, तो इनकी जो कैपिटल थी दोनों की इक्वल हो गई थी, मतलब 5-5 लाख रुपये हो गई थी। तो 5 लाख का 6 महीने से आपका 6% से, तो ये निकल कर आता है आपका 15,000 रुपये। कितने हो जाते हैं हमारे? 15,000 रुपये। तो टोटल आपका वरुण का जो इंटरेस्ट निकल कर आता है वो होता है हमारा 31,200 रुपये। कितनी बात समझ में आती है? अगर ये समझ में आती है तो हमारा आंसर भी इतना ही है, बस इसके बाद कुछ भी नहीं है। और आपको प्रेजेंटेशन में ऐसे ही करना है, ठीक है ना। प्रेजेंटेशन आपको इसी तरीके से करनी है, आपको कुछ और नहीं करना है, सफाई से आपका आंसर आना चाहिए। क्या बात क्लियर होगी दोस्तों? ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 1, ठीक है ना। होमवर्क में आपको मैं दूंगा, होमवर्क भी आपको दूंगा, लेकिन अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 2 करने वाले हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली इलस्ट्रेशन नंबर 1 नहीं है, ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, ठीक है दोस्तों, 2, क्योंकि 1 तो मैंने करवाई नहीं ना, इलस्ट्रेशन नंबर 2 है। अभी कराऊंगा आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है। तो ये हमारा पेज नंबर 1 है। चलिए आगे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे हम चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ठीक है ना, और पेज नंबर 2। चलिए मैं क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। इसका आंसर वैसे मैं चाहता हूँ आप लोग खुद ही निकालो, लेकिन चलो मैं ही दिखाऊंगा आप लोगों को। क्वेश्चन देखो फटाफट से, क्वेश्चन पढ़ो और समझते हुए चलो, ठीक है। ए बी पार्टनर हैं, उनकी जो कैपिटल अकाउंट है वो 1 अप्रैल 2015, मतलब ओपनिंग कैपिटल दे रखी है। सर ये बार बार आप ओपनिंग क्यों बोल रहे हो? कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपकी कैपिटल ना क्लोजिंग दे रखी होगी, तो आपको पहले ओपनिंग पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ना वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही निकलता है। याद रखना, कसम खा लेना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर ही देना है, क्लोजिंग कैपिटल पे कभी नहीं देना। इसीलिए ध्यान से देखो, 1 अप्रैल 2015 मतलब ओपनिंग में 4 लाख रुपये और 3 लाख रुपये लगा रखे थे। उसके बाद 1 अगस्त 15 को क्या हुआ, दे इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल 50,000 40,000 रिस्पेक्टिवली। 50,000 ए ने लगा दिए और लगा दिए, 40,000 और लगा दिए बी ने। उसके बाद क्या होता है, बी कह रहा है विदड्रॉ। बी ने पैसे निकाल लिए 15,000 रुपये फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 मार्च 2016, लेकिन बी कह रहा है बाद में कुछ महीनों बाद बी ने 15,000 रुपये उस फिर कैपिटल में से निकाल भी लिए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 6% पर एनम। ध्यान से, पर एनम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है वो 6% पर एनम देना है ऑन द कैपिटल्स पे।
कंप्यूट मतलब कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। 31 मार्च 16 के लिए आपको निकालना है आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब 1 अप्रैल 15 से शुरू हुआ और 31 मार्च 16 को हमारा खत्म हो गया। सर क्वेश्चन सर हमें थोड़ा समझ में नहीं आया, डायग्रामेटिकली समझाओ, डायग्रामेटिकली समझा दो। ठीक है, ये छोटा सा हमारा डायग्राम है, डायग्राम से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ये साल की शुरुआत हुई है हमारी 1 अप्रैल 15 से हमारे साल की शुरुआत हो गई है। ठीक है ना, शुरुआत हो गई है। यहाँ पर 2 पार्टनर है, ए और एक हमारा पार्टनर है बी। ए ने जो पैसे लगाए शुरू में वो लगाए 4 लाख रुपए, बी ने जो शुरू में पैसे लगाए हैं वो लगाए 3 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, कहीं बीच में हमारे यहाँ पर मान के चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर आ गई हमारी 1 अगस्त 15। क्या आ गई हमारी 1 अगस्त 15। यहाँ पर ए ने क्या करा, और पैसे लगा दिए 50,000 रुपये। तो हमारी जो कैपिटल है ये 4 लाख से बढ़कर यहाँ पर आज कितनी हो गई है, 4.5 लाख रुपये। कितने रुपये हो गई हमारी आज, 4.5 लाख, और इसने लगा दी 40,000, तो ये हमारी बढ़कर कितनी हो गई है, 3,40,000। इसका मतलब है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पैसे चले हैं ना, वो 4 लाख रुपए यूज़ में आए हैं फर्म के लिए, और 3 लाख रुपए हमारे यूज़ में आए यहाँ से लेकर यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से लेकर कब तक मुझे नहीं पता, लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन में नहीं होगा तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे इतने पैसे यूज़ में आए। ठीक है ना, तो जब मैं निकालूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ से यहाँ तक का निकालूंगा इस कैपिटल पे, और यहाँ से यहाँ तक का निकालूंगा इस वाली कैपिटल पे। रेट हमारा फिक्स है 6% पर एनम। फिक्स नहीं मतलब क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है ना, मैंने फिक्स इसलिए बोल दिया, पहले वाले क्वेश्चन में भी 6% था। ठीक है ना सर, ये रेट सेम होता है क्या, नहीं कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 5, 8, 10, 15 कितना भी हो सकता है, हमें क्या मालूम। वो तो इत्तेफाक से 6% दिया जा रहा है क्वेश्चन। चलो कोई बात नहीं सर। उसके बाद हमारी रेलगाड़ी चलती है, एक डेट आती है हमारी यहाँ पर, उसकी डेट का नाम है 1 मार्च 16। क्या नाम है, 1 मार्च 16। और यहाँ पर हमारा ईयर एंड हो जाता है, जो कि हमारा 31 मार्च 16। लेकिन अभी 1 महीने पहले, मतलब 1 मार्च 16, 1 तारीख को क्या होता है, 1 महीने पहले ये पैसे ये एक ही और बी, 1 महीने पहले क्या होता है, बी कह रहा है, बी मेरे को 15,000 रुपये निकालने हैं, मुझे कुछ काम आ गया है। तो बी जो तेरे पैसे हैं 3,40,000 थे, तो तेरे 3,40,000 ना यहाँ से लेके यहीं तक चलें फिर, क्योंकि यहाँ पर तूने पैसे निकाल लिए। तो यहाँ पर तेरी कैपिटल घटकर 3,40,000 से घटकर कितनी रह जाएगी, 15,000 अगर मैं निकाल लूँगा तो तेरी घटकर रह जाएगी 3,25,000 रुपये रह जाएगी। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक तेरे ये वाले पैसों ब्याज मिलेगा। क्या बात समझ में आ रही है, यस। अब बस इतना क्वेश्चन है, क्या डायग्राम समझ में आ गया, यस सर समझ में आ गया। तो आप निकालो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फटाफट से, ए का निकालो पहले, तो आपको लाइन लिखनी पड़ेगी ना सेम, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन लाइनों को लिखने की आप लोग दोस्तों आदत डालो, आदत डालोगे तो ये बात बनेगी, कैलकुलेशंस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। पहले बात कर लेते हैं हम लोग ए की, किसकी बात कर लेते हैं, ए की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, तो पहले मुझे बताओ जो 4 लाख रुपए हैं ये हमारे 1 अप्रैल से लेकर कब तक चले हैं, ये सर हमारे यहाँ तक चले हैं, मतलब 1 अगस्त तक चले हैं। ठीक है ना, 1 अगस्त तक चले हैं, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि इससे पहले वाली जो डेट है हमारी 31 जुलाई 2015, इससे पहले वाली डेट क्या हमारी 31 जुलाई 2015, मतलब ये कि 31 जुलाई तक पैसे चले हैं। क्योंकि महीने की जो लास्ट जो डेट होती है ना, हमें हमेशा वो लिखनी होती है, शुरुआती डेट लिखनी नहीं होती। तो अगर मैं आपसे कहूँ फ्रॉम 1 अप्रैल 15 से लेकर टू 31/7/15 तक, तो कितने पैसे चले हैं, एक है सर 4 लाख रुपए चले हैं, तो 4 लाख पे ब्याज मिलेगा। तो 4 लाख का कितने महीने का मिलेगा, महीने बताओ। तो सर 1/4 से लेकर 31/7 तक आप लगा लो कितने महीने होते हैं। तो चौथा महीना पूरा गया, 5वां, 6ठा और 7वां, मतलब 4 महीने। तो 4 महीने का, तो 4/12 महीने का, और रेट आपको मालूम ही है 6/100 कर देना। तो ये निकल कर आएगा आप लोगों का 8,000 रुपये। क्या निकल कर आएगा, 8,000 रुपये। क्या बात समझ में आ गई, यस सर हमारी समझ में आ गई। उसके बाद अभी काम खत्म नहीं हुआ, अभी एक पैसे बढ़कर आज कितने हो गए, 4.5 लाख। और ए ने 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक कुछ नहीं करा, ना पैसा निकाला ना पैसा लगाया। तो अब इसके 4.5 लाख रुपए चलेंगे अगले महीने तक। तो 4.5 लाख पे फिर ब्याज लेगा ये, 4.5 लाख पे कितने महीने का। देखो एक तरीका तो ये है, 12 महीने का पूरा साल होता है, 12 महीने में से 4 महीने हमारे चले गए ये वाले, तो रहे हमारे कितने गए, हमारे 8 महीने रह गए। तो या तो आप 8/12 आप खुद ही दिमाग लगा कर लो, या फिर आप कैलकुलेट कर लो, 1 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक हमारे 8 महीने निकल कर आते हैं। तो 6% से हमारे जो निकल कर आते हैं दोस्तों, ये आते हैं 18,000 रुपये। तो टोटल हमारे कितने हो गए इसके, एक 26,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है, यस सर हमें समझ में आती है, यस सर हमें समझ में आती है। ठीक है ना, तो ये रहा। ठीक है, लेकिन इससे पहले मुझे एक लाइन लिखनी थी फ्रॉम, इससे पहले मुझे एक लाइन लिखनी थी फ्रॉम 1 अगस्त 15 से लेकर टू 31 मार्च 2016। ठीक है ना, ये लाइन लिखनी थी। अब हमारा पूरा क्लियर होता है। इसी तरीके से दोस्तों अब आप लोग निकालोगे बी का, ये मैंने ए का निकाला, आप लोग बी का निकालो फटाफट से। बी का थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, ट्रिकी नहीं है यार, वो 1 महीने वाली बात आ जाएगी बस। तो चलो फटाफट से निकाल दो आप लोग, लाइनें लिखने वाली बात है। अगर आप लोग लाइनें नहीं भी लिखोगे ना,
सर हम नहीं लिखें तो नहीं यार, लिखनी तो पड़ेगी, सीधी सी बात है। आप लोग प्रैक्टिस में लेकर आओ, वरना फिर मेरी तरह लिखने में कंजूसी करोगे, दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो लिखो फ्रॉम 1 अप्रैल 15 से लेकर ये 3 लाख रुपए चले यहाँ तक, मतलब 31/7 तक चलें, तो 31/7/15 तक चले कितने रुपए, ये 3 लाख रुपए चले, तो 3 लाख पे वही सेम निकल कर आएगा 4 महीने का 6% से। दोस्तों ये निकल कर आएगा 6,000 रुपये, ठीक है ना। उसके बाद लिखो, इस बार गलती नहीं करनी, फ्रॉम 31/7 हो गया, शुरुआत होती है हमारी 1 अगस्त से, तो 1 अगस्त 15 से लेकर ये देखो हमारी कहाँ तक है, 1 मार्च को कुछ इसने गड़बड़ करी थी, 15,000 निकाल लेते, तो 1 मार्च से पहले वाली डेट क्या आती है हमारी, फरवरी की, तो 2015 चल रहा है ना, 15 चल रहा है, तो बताओ हमारी क्या आएगी, नहीं 16 चल रहा है, और 16 हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है, 16 हमारा क्या होता है, लीप ईयर, तो 16 में हमारा जो फरवरी वाला महीना होता है 29 तारीख का होता है, तो आपको लिखना है 1 अगस्त से लेकर 29 फरवरी 16, क्योंकि 16 हमारा जो लीप ईयर है इसमें 29 फरवरी निकल कर आएगी। और ये हमारी कैपिटल चली थी अब 3,40,000, कितने चली थी हमारी, 3,40,000, जो कि अगर मैं 12 में से अगर 4 महीने टांगूँ तो कितने महीने बचते हैं हमारे, 8 महीने बचते हैं, 8, और 8 में से भी अभी 1 महीना तो हमारा पैसा कुछ और होने वाला है, तो 8 में से भी अगर मैं एक ये वाला हटा दूंगा तो ये कितने महीने फिर हमारे 7 महीने, तो 3,07,000 हमारे चले, 3,40,000 रुपये हमारे चले 7 महीने, जो कि हमारा 6% से हमारा निकल कर आएगा दोस्तों 11,900 रुपये। उसके बाद फिर दोबारा से फ्रॉम शुरुआती डेट हमारी क्या आने वाली है, 1 मार्च 16 से लेकर हमारा 31 मार्च 16 तक जो पैसे चले हमारे वो 3,40,000 नहीं चले इस बार हमारे चले सिर्फ मात्र 3,25,000 रुपये, तो 3,25,000 रुपये का 1 महीने का 6% से, ठीक है ना। तो दोस्तों सर आप परसेंट सर बाद में लगा रहे हो, महीने पहले लगा रहे हो, आपकी मर्जी है, महीने बाद में लगाओ, परसेंट पहले लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, आंसर हमारा सेम आने वाला है 1,625 रुपये। अब मैं इन तीनों को जोड़ दूंगा, तीनों को जोड़ के हमारा आंसर आने वाला है 19,525 रुपये हमारा आने वाला है। तो दोस्तों ए का जो हमारा आईओ से निकल कर आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो आया 26,000 रुपये, और जो बी का निकल कर आया हमारा कितना है 19,525 रुपये। क्या हमारी बात समझ में आती है? यस सर समझ में आती है। सर एक होमवर्क दे दो। होमवर्क तो मैं आपको 1 नहीं दूंगा, 2 नहीं दूंगा, 3 दूंगा। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं भी आपको एक क्वेश्चन वो कराऊंगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 हो गया ना। चलो दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 4 के लिए आप लोग तैयार हो जाओ, मुझे अभी एक सीट और निकालनी है। तो अभी मैं कराऊंगा आप लोगों को इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है ना। और ये शीट नंबर हमारी 3 है। 1 मिनट हो गया दोस्तों, 1 मिनट रुक जाओ। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, 3, इसका मतलब आप मेरे को चल जाती है पता। आप लोग जो पीडीएफ मांगते हो ना तो मुझे पता रहना चाहिए कि मैंने इस वाली वीडियो में कितने मैंने पेज यूज़ करे थे। तो ठीक है दोस्तों, मैं कराऊंगा इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो 1 मिनट हो गया दोस्तों, ये हमारा फंडामेंटल का, यार ये भी लिख ही लो, फिर वीडियो बनाने में दिक्कत होती है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने लिख लिया, ये मैंने अपने लिए लिखा है, आपको इसकी दिक्कत नहीं लेनी। ये हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 4 है। थोड़ा सा दिमागदार क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको तोते उड़ने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है शुरू से, और हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पूरा। ए एंड बी पार्टनर्स हैं दोस्तों। पूरा क्वेश्चन पढ़ने के ना हैबिट डालो यार, पूरा पढ़ने के डालो हैबिट। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओ माई गॉड, यही तो काम की बात है। देयर कैपिटल्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 16-17, एंड ऑफ द मतलब क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आपकी 6 लाख रुपये, 3 लाख रुपये। अब क्या हुआ ड्यूरिंग द ईयर 16-17, पूरे साल में कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। ए ने ड्राइंग करी है 80,000 रुपये, एंड द ड्राइंग ऑफ बी 40,000। ए ने निकालने 80,000, बी ने निकालने 40,000। विच हैड बीन ड्यूली डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि मैंने कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिए। डेबिट करने का मतलब होता है कैपिटल अकाउंट में कम कर देना। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का मतलब कम करना होता है, कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करने का मतलब बढ़ाना होता है। मैंने कम भी कर दिए, कोई बात नहीं। प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर वॉज 80,000। हमें प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 80,000, क्योंकि 16-17 में आपने पूरा भर काम भी करा होगा और आपने 80,000 का प्रॉफिट भी कमाया है। द सेम हैड ऑल्सो बीन क्रेडिटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और आपने ये वाला पैसा भी बांट लिया था अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि आपको दे रखा 3:1। बी हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹70,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। बी ने 70,000 रुपये और पैसे लगाए 1 अक्टूबर 2016 को। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% पर एनम फॉर द ईयर 16-17। दोस्तों ये पता है कौन है? ये है सोनू। सोनू कौन है? सोनू हो तुम सब। ये पता है क्या है सर? ये है क्वेश्चन। ये क्या है? क्वेश्चन। और ये है आप लोगों का दिमाग। क्या है ये? दिमाग।
और ये क्वेश्चन जा रहा है ऊपर से, समझ में आ रहा है कुछ, ये ऊपर से जा रहा है, ये इसके अंदर नहीं आ रहा, ये जा रहा है ऊपर से। सर आपने तुम्हारी बात पकड़ ली बिल्कुल। भाई आप लोग इसलिए डर रहे हो, पता नहीं क्वेश्चन में क्या हो गया है। अभी आप लोगों ने शुरुआत करी है नहीं, तो आपको डर लग रहा होगा। आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, हमें ओपनिंग कैपिटल तक जाना है। ओपनिंग से ये क्लोजिंग तक आते आते ना इसने सब कुछ काम कर दिया, प्रॉफिट बांट दिया, इंटरेस्ट कैपिटल दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ड्राइंग भी चार्ज कर ली, सब कुछ कर लिया, प्रॉफिट बांट दिया। भाई जो तुमने काम करे हैं ना, गलत करे हैं ना, सही तो नहीं करे। भाई जब तुम लोगों ने इंटरेस्ट कैपिटल दिया ही नहीं है उन दोनों पार्टनरों को, तो फिर तुम प्रॉफिट कैसे बांट सकते हो, तुम ड्राइंग कैसे ले सकते हो। चलो ड्राइंग ले सकते हो, लेकिन तुमने ड्राइंग रिकॉर्ड कैसे कर सकते हो। इसका मतलब है कि आपने जो इंटरेस्ट कैपिटल निकाला होगा ना, वो गलत निकाला होगा। पहली बात तो आप लोगों ने निकाला ही नहीं, और निकालते भी ना गलत निकालते। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा ओपनिंग कैपिटल पर। सर ये कैसे जाते हैं, सिखाता हूँ। टॉपिक पहले ना टॉपिक समझो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तक कैसे जाते हैं। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर आपको ओपनिंग कैपिटल अगर आपको गिवन होती है तो हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। अगर मान लो आपने पूरे साल भर में, जो कि आपका मान के चलो आपका 2021 हमारा ईयर चल रहा है, इसमें आपका ओपनिंग कैपिटल आपने शुरू में लगाई थी 1 लाख रुपये, आपने शुरू में 1 लाख रुपये लगाए थे, आपने पूरे साल भर प्रॉफिट कमाया। तो मुझे बताओ, अभी सिर्फ आपकी बात हो रही है, सिर्फ एक ही लड़के की बात हो रही है, सिर्फ अभी एक ही लड़के की बात हो रही है, ठीक है ना। अभी सिर्फ एक ही लड़के की बात हो रही है। इसने 1 लाख रुपये लगाए थे और पूरे साल भर इसने अकेले अपने बिजनेस में काम करा और प्रॉफिट के कमाई इसने 50,000 रुपये। मुझे बताओ उस बिजनेस में उसके पैसे कितने हो गए बढ़कर, अब हो गए सर बढ़कर 1.5 लाख रुपये, क्योंकि आपने प्रॉफिट ऐड करा। मान कर चलो आपने और एडिशनल कैपिटल और लगा दी, और आपने लगाई थी एडिशनल कैपिटल, आपने और लगाई थी, आपने एडिशनल कैपिटल और लगाई थी बिजनेस के अंदर, जो कि थी 20,000 रुपये। तो क्या ये वाला पैसा भी अपने बिजनेस से मांगोगे नहीं मांगोगे। सर बिल्कुल मांगेंगे। तो बताओ फिर ये बढ़कर हमारे कितने हो गए अभी, ये 1,70,000 रुपये, जो कि आप बिजनेस से मांग सकते हो। उसके बाद आपने जो कैपिटल लगा रखी है, मान के चलो आपके बढ़कर 170 हो गए ना, मान के चलो इसमें से आपने कुछ ड्राइंग कर ली थी, ड्राइंग मतलब पैसा बिजनेस से बाहर निकाल लिया था, तो मतलब मुझे माइनस करना पड़ेगा ड्राइंग का पैसा, मुझे पैसा माइनस करना पड़ेगा ड्राइंग का, जो कि मान के चलते हैं 30,000 रुपये हैं। तो फिर मुझे लेस करना पड़ेगा कितने रुपये, 30,000 रुपये। तो मुझे बताओ अल्टीमेटली आप बिजनेस से कितना पैसा मांग सकते हो। सर 1,40,000 आप मांग सकते हो बस। ये हमारी है क्लोजिंग कैपिटल, ये हमारी क्या है, क्लोजिंग कैपिटल। कितनी बात समझ में आ रही है। हालांकि ये फॉर्मेट मैंने बहुत छोटा सा कराया है, ये और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इतना सफिशिएंट है आपको इस वाले क्वेश्चन को कराने के लिए, ठीक है ना। तो क्या बात समझ में आ रही है। अब क्या है, क्वेश्चन में आपको ये वाली कैपिटल गिवन है क्लोजिंग, तो मुझे ओपनिंग पर जाना है। तो जो चीज़ें आपने लेस करी है ना वो ऐड कर दो, जो ऐड करी है वो लेस कर दो, जो ऐड करी है वो लेस कर दो। क्या बात समझ में आ रही है। यस सर। जैसे कि अभी क्या है, मैं क्वेश्चन के संग आपको कराने वाला हूँ अब, ठीक है ना। ये इलस्ट्रेशन नंबर 4 है ना, तो मैं इसको क्वेश्चन नंबर 4 से लिख रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि यार उतना बड़ा इलस्ट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो मुझे बताओ, आपकी जो कैपिटल है, आपकी जो क्लोजिंग कैपिटल है, क्वेश्चन में क्या था आपका 16-17 था, तो ठीक है ना। फिलहाल अभी 20-21 छोड़ देना, ये मैंने एग्जांपल लिया था खुद का, तो फिलहाल इसको बुला दो। अगर मैं बुक से हिसाब से कराऊं तो बुक में 16-17 का ही आपको फिगर लेते हुए करवा रहा है, 16-17 से, ठीक है ना। तो आपको इसी से करना है। आपको जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, ठीक है ना, आपको जो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है दोस्तों। सर आगे भी तो बोल रहे यार, तुम ना जल्दी करते हो, रुक जाओ एक बार। मेरा डायग्राम गलत हो गया, देख रहे हो आप लोग। सर कैसे गलत हो गया, गलत कहाँ हो गया, कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं डिज़ाइन ऐसा दूंगा ना आपको पता ही नहीं चलेगी, ठीक है ना। ऐसा बना लेना आप लोग कुछ, ये ए है, ये बी, 16-17 भुला देना, ठीक है ना। अभी ये ए है, ये बी है। तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है आपकी एक क्या दे रखी थी, 16-17 का मतलब ये है 17, मतलब 31 मार्च 17। क्लोजिंग हमारा ये होगा ना 31 मार्च 17 कि आपकी क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 6 लाख रुपये और दे रखी है 3 लाख रुपये। ये दे रखी है क्वेश्चन में गिवन है 6 लाख रुपये और 3 लाख रुपये गिवन है, पहले गिवन है, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों ने ड्राइंग करी थी 80,000 रुपये, मतलब जो ड्राइंग करी थी ना लोगों ने 80,000 रुपये ए ने करी थी और 40,000 रुपये बी ने करी थी। जब ड्राइंग करी थी तो अगर मैं ओपनिंग से क्लोजिंग पे जाता तो मैं लेस करता, लेकिन आज क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाऊँगा तो मुझे ड्राइंग लेस की जगह ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर इसको ऐड बैक कर दूँगा, ड्राइंग ऐड बैक कर दूँगा मैं इसमें, ड्राइंग क्या कर दूँगा, ड्राइंग जो कि है 80,000 रुपये और 40,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है। यस। उसके बाद ओपनिंग से क्लोजिंग तक आने के लिए मुझे प्रॉफिट ऐड करना पड़ा था, लेकिन अगर मैं क्लोजिंग से ओपनिंग पे जाऊँगा तो प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा, मुझे लेस करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ से कर दूँगा मैं अब लेस कर दूँगा प्रॉफिट, जो कि मैंने ऑलरेडी ये रिकॉर्ड कर रखा था। और प्रॉफिट मेरा हुआ था बिजनेस के अंदर 80,000 रुपये। कितने का हुआ था,
प्रॉफिट मेरा बिजनेस के अंदर हुआ था 80,000 रुपये का, जो कि मैंने पहले ही बांट लिया था। किस रेशो में बांटा था मैंने? हमारा जो रेशो दे रखा था ओल्ड रेशो, ठीक है ना, जो कि है 3:1। तो इसी में ही मैं इसको कैलकुलेट करूँगा। 80,000 का 3/4 और 80,000 का 1/4। तो जो अमाउंट निकल कर आने वाला है वो आएगा हमारा 60,000 और 20,000, 60,000 और 20,000। तो हमारा जो अमाउंट निकल कर आएगा दोस्तों, ये जो निकल कर आने वाला है ना, ये हमारी क्या निकल कर आएगी? हमारी अभी ओपनिंग कैपिटल। लेकिन अभी रुक जाओ दोस्तों, अभी 1 मिनट रुक जाओ ना, 1 मिनट, क्योंकि इसमें एक पॉइंट और दे रखा है एडिशनल। बी ने पैसे लगाए थे 70,000 रुपये दोस्तों, बी ने पैसे लगाए थे, बी ने एडिशनल कैपिटल के बी ने पैसे लगाए थे। तो एडिशनल कैपिटल के लिए यहाँ पर ऐड था, तो मैं यहाँ लेस कर दूंगा, लेस एडिशनल कैपिटल। मैंने क्वेश्चन को ध्यान से नहीं देखा। एडिशनल कैपिटल बी ने पैसे लगाए थे 70,000 रुपये, तो मैं लेस कर दूंगा सिर्फ बी में से, इसके में से लेस नहीं करूंगा, सिर्फ बी में से लेस कर दूंगा 70,000 रुपये। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर, मैं लेस कर दूंगा। तो जो हमारा निकल कर आने वाला है ये आएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल। क्या निकल कर आएगी दोस्तों? हमारी ओपनिंग कैपिटल कब की? ये 31 मार्च 17 है, तो ये आएगी 1 अप्रैल 16 की। तो ये आएगी 6,20,000 रुपये, और एक क्या आएगी 2,50,000 रुपये, 2,50,000 रुपये। क्या इतनी बात समझ में आ रही है दोस्तों? बताओ, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर, हमें इतनी बात समझ में आ रही है। अब सर फटाफट से निकाल के दिखा दो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब निकालो आप लोग निकालो यार। तो अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो आप लोग खुद ही निकालो। अब ए का निकालो सर, फटाफट से निकालो। तो ए के पैसे शुरू में कितने थे? 6,20,000 रुपये, 6,20,000, ठीक है ना। ए के पैसे थे हमारे 6,20,000 रुपये, जो कि पूरे साल चले हैं, जो कि पूरे साल चले हैं। तो 6,20,000 का अगर मैं निकालता हूँ 12% के हिसाब से, एट द रेट क्वेश्चन में गिवन था ना, क्वेश्चन में कितना गिवन था? 12% पर एनम, 12% पर एनम के हिसाब से निकालूंगा तो ये निकल कर आएंगे 6,20,000 का 12% निकालूंगा 74,400, 74,400 ये निकल कर आ गया हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर मैं बात करता हूँ बी की, तो बी के दोस्तों मुझे एक बात बताओ, बी का थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। बी ने जो ये पैसे लगाए दोस्तों, मुझे एक बात बताओ ध्यान से, बी ने जो ओपनिंग कैपिटल लगाई 2.5 लाख रुपए लगाई है बी, और ए ने लगाए थे 6,20,000। तो मैंने ए का पूरा 6,20,000 का 12% से निकाला 74,400 मैंने आपको IOC का दे दिए। मैं बी की बात करता हूँ, तो बी के कितने 2.5 लाख रुपए, तो मुझे 2.5 लाख पे देना चाहिए 12% से, एक ही बार में आंसर आ जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा? पहले आप लोग 2.5 लाख रुपये पे, पहले आप लोग 2.5 लाख रुपये पे एट द रेट 12% पर एनम फॉर 1 ईयर, आप 1 साल का दोगे पहले उसको ब्याज, 1 साल का दोगे पहले आप इसको, जो कि आपका आने वाला है, आप 25/12 से करोगे आपका 300 आएगा, 300 मतलब 30,000 रुपये आपका आने वाला है। उसके बाद आपको ऐड करना है इसमें, और क्योंकि याद करो ध्यान से, आपने 70,000 रुपये और लगाए थे, आपने अपने बिजनेस के अंदर 70,000 रुपये और लगाए थे 6 महीने के लिए। अगर आपको क्वेश्चन याद आ रहा हो, सर क्वेश्चन दिखा दो एक बार। ओके, क्वेश्चन ध्यान से देखो। बी हैड ब्रॉट एडिशनल कैपिटल 70,000 रुपये ऑन 1 अक्टूबर 16, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च मतलब 6 महीने तक का आपको, मतलब सिर्फ बी को 70,000 पर भी इंटरेस्ट मिलेगा। सर ऐसे तो ड्राइंग भी करी थी इन लोगों ने, ए और बी ने। सर ड्राइंग भी आपने फिर लेस क्यों नहीं करी? भाई ड्राइंग के बारे में मुझे पता नहीं है, आपने ड्राइंग कब करी है? सर कैसे नहीं पता? ए ने ड्राइंग करी 80,000, बी ने ड्राइंग करी 40,000, विच हैड बिन ड्यूली डेबिटेड, बस ये लिखा है कैपिटल अकाउंट में। इन्होंने ड्राइंग कब करी कुछ पता है? कुछ नहीं पता, तो हमें भी नहीं पता, सीधी सी बात है। अगर आपको नहीं पता, क्वेश्चन को नहीं पता, तो हमें भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन आपको करना क्या है, 2.5 लाख रुपये आपने 12% के हिसाब से 30,000 आपका ये बन गया। उसके बाद आपने 70,000 रुपये आपने अपने बिजनेस के अंदर, आपने 70,000 रुपये अपने बिजनेस के अंदर और लगाए हैं, जो कि 6 महीने के लिए हैं, जो कि 6 महीने के लिए। और आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% से होने वाला है। तो आपका जो निकल कर आएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आने वाला है, ये आएगा आपका 42 रुपये। तो टोटल आपका जो इंटरेस्ट कैपिटल निकल कर आने वाला है, ये होगा हमारा 34,200 रुपये, 34,200 रुपये। क्या बात समझ में आ गई? ये रहा बी का, ये रहा बी का। तो जो बी ने भी पैसे लगाए, ये लगाए 6 महीने के लिए। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई? सर आपने एक लाइन नहीं लिखवाई जो कि आप लिखवाया करते थे। हाँ लिख लीजिए, आप लोग लिख लेना, फ्रॉम 1 अक्टूबर से लेकर, फ्रॉम 1 अक्टूबर 16 से लेकर 31 मार्च 17 तक आपके 6 महीने निकल कर आएंगे। 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 महीने निकल कर आएंगे। और आपका निकल कर आएगा 34,200 और इसका निकल कर आएगा 74,400। तो दोस्तों ये रहे हमारे 4 इलस्ट्रेशन। अभी आपके लिए मैं होमवर्क देने वाला हूँ, ठीक है ना। आपको होमवर्क करके लाना है, और होमवर्क के लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको होमवर्क कितने क्वेश्चन करके लाने हैं। और जो मुझे होमवर्क करके दिखाएगा दोस्तों, मैं उसको एक फैसिलिटी दूंगा फ्री, जो कि काफ़ी बच्चे उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं, लेकिन वो होमवर्क करते हैं इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको आना है इस चैप्टर के इलस्ट्रेशन पे। किस पे आना है? इलस्ट्रेशन पर।
उस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आना है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं करना क्योंकि मैंने करवाया नहीं है, ठीक है। आपको सेकंड क्वेश्चन आपको एज इट इज़ करके दिखाना है। इसकी फ़ोटो ले लो सेकंड क्वेश्चन की, यस सर ले ली। थर्ड क्वेश्चन भी करके लाना है, प्रैक्टिस कर ले। फोर्थ क्वेश्चन भी करके लाना है, प्रैक्टिस कर लेना। आपको नीचे आंसर भी दे रखे हैं, आप इन आंसर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको लगता है इन तीनों क्वेश्चनों में कोई दिक्कत है तो मैं इन तीनों क्वेश्चनों की भी एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी पहले इलस्ट्रेशन खत्म कराऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल कराऊंगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने सभी दोस्तों के साथ, और उनको बोलें हमारे चैनल पर आए। सारे क्वेश्चन जितने भी इलस्ट्रेशन है सारे करा रहा हूँ। कोई भी दिक्कत आती है मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो। अगर आपको कोई ज़्यादा दिक्कत है तो मुझसे आप व्हाट्सएप पर पूछ कर, आप मेरे से कॉल का, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे से पहले पूछो, परमिशन लो, आप तब कॉल करना, नहीं। एक्चुअली क्या है कि मेरा शूटिंग का टाइम चलता है तो मेरा फ़ोन लगभग आपको स्विच ऑफ ही नज़र आएगा, ठीक है। तो मैं कभी कभार ही फ़ोन मतलब जब शूटिंग के टाइम पर कभी कभार ही ऑफ करता हूँ, वैसे तो मेरा फ़ोन ऑन रहता है। तो आप लोग की अगर कोई प्रॉब्लम है मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर दिया करना। मैं पढ़ते ही अगर मुझे लगेगा कि मुझे कॉल करनी चाहिए, मैं आपको कॉल करने के लिए बोल दूँगा, आप मुझे कॉल कर देना, ठीक है ना। टाइम दे दूँगा तो आपको, और दूंगा उसी दिन, बेफिक्र रहो। ये नहीं कि 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, नहीं, उसी दिन। और अभी मैं अपनी टीम बना रहा हूँ, बड़ी बड़ी टीम भी मेरी बनती जा रही है। तो ये सब भी बात खत्म हो जाएगी कि आपको मतलब कॉल करने के लिए टाइम करना होगा, इंतजार करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। टीम बन जाएगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपका क्वेश्चन आएगा, कॉल आएगी, एक ही बार पिक होएगी विद इन अ सेकेंड। तो गाइस चलो मिलते हैं नई वीडियो साथ। पार्ट नंबर ये हमारा पार्ट नंबर था, कौन सा था हमारा पार्ट नंबर 8 था ना ये, तो पार्ट नंबर 9 के संग मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय, वंदे मातरम, जय हिंद, अपना ख्याल रखना।